प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग जो विषय में बात करेंगे वो है प्रेम के ऊपर। और हम लोग बात करेंगे आज डिवोशन। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। हमारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी संगति हमेशा मिलते रहे पिता। प्रभु आपकी अनुग्रह उन पर हमेशा बने रहे और आपकी उपस्थिति उन पर बने रहे। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज प्रेम के ऊपर हम लोग बात करेंगे और हमारी चारों तरफ के लोगों को आज प्रेम की ज़रूरत है और प्रेम की भूखे हैं। और आज हम प्रेम के द्वारा हम उनको मदद कर सकते हैं और प्रेम के द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह के पास ले आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के प्रेम को समझना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, बुरे लोगों से प्रेम किया, अपना प्राण दे दिया। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा। आज आपकी आसपास के लोगों को प्रेम की ज़रूरत है और आपको प्रेम करने की ज़रूरत है। ओके, हम लोग कुछ वचनों में ध्यान देंगे। सबसे पहले यूहन्ना का 13:34-35 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर ऐसा प्रेम रखोगे जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तो इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। ये प्रेम जो नई आज्ञा, ये नई आज्ञा नहीं है, बल्कि ये तो एक पुरानी बात है। नई आज्ञा का मतलब ये है कि प्रेम करना नई आज्ञा नहीं है, परंतु यीशु जैसा प्रेम किया वैसे आपको मुझे भी प्रेम करना, उसको कहते नई आज्ञा। जैसे मैं अपनी आप से प्रेम करता वैसे एक दूसरे से प्रेम करना। ले व्यवस्था का 19 और वचन 18 में अपने समान प्रेम करना, ये बहुत जरूरी है। अपने समान प्रेम करना एक दूसरे को, कलीसिया के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। ओके, और दूसरी बात हम देखते हैं रोमियो का 12:9-10 वचन में। रोमियो का 12:9-10 वचन में, प्रेम निष्कपट हो, प्रेम कभी मांग नहीं करता, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेम निष्कपट रहे आपका। किसी के प्रति कपट रख कर प्रेम करना, अंदर कपट और ऊपर से प्रेम करना, ये अच्छी बात नहीं होता है। भलाई में लगे रहो, भले आपका भलाई कोई करे या ना करे, पर आप उसके लिए भलाई सोचो। ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का प्रेम है। आप और मैं, अगर हम पुराने जीवन को हम देखते हैं तो हम प्रेम के योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को। और यीशु मसीह आप और मैं जब बुरे थे तभी यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। तो आज आपको मुझे यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के जैसा प्रेम करना है। जैसा यीशु ने प्रेम किया वैसे आपको मुझे प्रेम करना है। प्रेम बहुत जरूरी है कि प्रेम हमेशा निस्वार्थ हो, कोई चाहत ना रखे। प्रेम जिस तरह परमेश्वर आपसे किया वैसे ही प्रेम हम लोगों से करना है। इफिसियों का 4:2 और 3 वचन में कहता है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सारी दीनता और धीरज धर कर, नम्रता पूर्वक हम एक दूसरे की सहना चाहिए प्रेम से। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करते रहो।
हमेशा हमें एकता रखने की प्रयत्न करते रहना चाहिए। आत्मा की बंधन में, मेल की बंधन में, आत्मा की एकता में हमें चलने की जरूरत है। प्रेम ये कर सकता, सब चीजों से आप दान पुण्य कर दे, आप आशा की वचन बता दे, अगर आप प्रेम नहीं करते हैं तो फिर बेकार है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रेम। प्रेम निस्वार्थ है, निस्वार्थ से प्रेम करें। जैसे यीशु ने आपसे किया वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें। पहला यूहन्ना 3:14 में भी कहता, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता कि एक दूसरे से प्रेम करो, हमें प्रेम करना है। पहला यूहन्ना 3:17-18 वचन में भी कहता है, परंतु जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सिर्फ वचन कह देने से नहीं, पर हम काम के द्वारा भी प्रेम दिखा सकते हैं। लोगों को काम के द्वारा भी प्रेम दिखा सकते हैं। और आखिरी एक वचन में पढ़ता हूँ, कुलुसियों का 3:14 में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सबसे ऊपर प्रेम है। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। मैं किसी को कोई चीज देकर प्रेम नहीं कर सकता, मैं किसी से लेकर प्रेम नहीं कर सकता। त्याग पूर्वक प्रेम करना, जैसा प्रभु ने मेरे लिए किया, अपने आप को दे दिया। मैं कोई चीज दे रहा हूं, आप उसका प्रेम मुझे एक्सपेक्ट करना, वो प्रेम करेगा मुझसे फिर मैं प्रेम करूंगा, नहीं। मुझे प्रभु ने प्रेम किया, मैं उसी प्रेम से दूसरों को प्रेम कर सकूं। बहुत जरूरी है। आप जहां रहते हैं, आपके आसपास हर जगह प्रेम की कमी है, प्रेम की जरूरत है। परिवार में, पति पत्नी में, माँ बाप में, बच्चों में प्रेम की कमी है। प्रेम को बांटो, जीभ से ही नहीं, शब्दों से ही नहीं, बल्कि हर चीजों से आप प्रेम करो। वचन से ही नहीं बल्कि कुछ सामान भी देकर उनको आप प्रेम दिखा सकते हो। पवित्र आत्मा की एकता में बढ़ो, प्रेम एक दूसरे को करो। उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। आप जब प्रेम करते हैं तो उनको चंगाई मिलता है, उनकी आत्मा में शांति मिलती है। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं उनके लिए, वो खुशी होते हैं। आमीन। इन वचनों को आप पढ़िए। हम प्रेम के बारे में क्या सीखते हैं आप कमेंट करिए। इन वचनों को दोबारा पढ़िए। यूहन्ना 13:34-35, रोमियो का 12:9-10, इफिसियों का 4:2-3, पहला यूहन्ना का 3:14, पहला यूहन्ना का 3:17-18 और कुलुसियों का 3 और वचन 14। रोमियो का 12:9-10 वचन को याद करिए। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये आपको याद करना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तू बलवंत है, तू सामर्थ्य है, तू हमारे मनोबल को जानता है। कई बार हम कई सारे लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, पर आपने हमसे प्रेम करके दिखाया, प्रेम की कार्य को दिखाया। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते, तेरी जय जयकार करते, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को, इस डिवोशन को पिता। प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते। परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अभी आज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।